गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक 4 में। 4 टाइप का जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इसमें समझना ज़्यादा है, कभी कभी इसमें इनमें से कोई नहीं में आंसर भी चला जाता तो तुरंत आप मार के निकल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज दैट 2 आर्टिकल की सीपी अगर सेम हो जाए, कोई दुकानदार थोक विक्रेता के पास गया, दोनों आर्टिकल को सेम सीपी पे खरीदा। सीपी सेम खरीदा मतलब दोनों, अगर एक 100 रुपए में खरीद रहा है दूसरे को भी 100 रुपए में खरीद रहा है। एक को X% लाभ पर बेचा, दूसरे को X% हानि पर बेचा। दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी अलग अलग नहीं है, सेम है। इस कंडीशन में ना किसी व्यक्ति को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन बन सकते हैं, 10%, 15%, 20%, इनमें से कोई नहीं। या ऑप्शन रहेगा लाभ या हानि, दोनों नहीं हुई तो वही ऑप्शन मार के निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो आर्टिकल का अगर सीपी सेम होता है, एक को X% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, दूसरे को X% लॉस पे बेच रहे हैं, दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम है, ठीक है, तो वहां ना लाभ होगी ना हानि होगी जब सीपी दोनों का सेम होगा। फर्स्ट है ये, सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। एक को X% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को X% लॉस पे बेचा, ना लाभ होगी ना हानि होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में बताएंगे। सेकेंड है, कोई दुकानदार अगर बेच रहा है माल को, ठीक है, किसी माल को बेचा, जैसे सपोज दैट 2 आर्टिकल थे उसके पास, एक आर्टिकल को 100 रुपए में बेचा, दूसरे को भी 100 रुपए में बेचा, तो दोनों की एसपी क्या हो गई, सेम हो गई। जब सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल की सेम हो, एक को X%, जब सेलिंग प्राइस दोनों की आर्टिकल की सेम हो, एक को X% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को X% लॉस पे बेचा, दोनों का लाभ और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, इस कंडीशन में उसको हमेशा लाभ ही होगा। इस कंडीशन में हमेशा उसको प्रॉफिट होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर सेम होती है, एक को X% प्रॉफिट पे बेचा, एक को X% लॉस पे बेचा, इस कंडीशन में हमेशा लाभ होता है। और उस लाभ प्रतिशत की वैल्यू हम बता दें, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो जाती है X²/100। तुरंत आप X² जो भी परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे वाले को X% लॉस पे बेचा, तुरंत आप X²/100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा, तो 10 × 100/100, 1% का उसको प्रॉफिट हुआ। इससे कुछ लेना ही लेना नहीं रहेगा। SP ऑफ 1 इज इक्वल टू SP ऑफ 2 से। अभी क्वेश्चन भी कराते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन जो है वो है, दोनों की सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो जाए, 2 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, दो आर्टिकल की अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस ध्यान दीजिएगा अगर इक्वल हो जाती है, एक को P% प्रॉफिट पर और दूसरे को L% लॉस पर, एक को P% प्रॉफिट पर और दूसरे को L% लॉस पर बेचा। यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो गया, डिफरेंस है सेकेंड थर्ड में। यहाँ पे P% प्रॉफिट है, यहाँ पे L% लॉस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे P% प्रॉफिट, यहाँ पे L% लॉस। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है 100 P - L -2PL अपॉन 100 + P + 100 - L। यही लाभ या हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा। यही लाभ या हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, एक को जब 2 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम हो, एक को P% प्रॉफिट पे, दोनों का परसेंटेज चेंज हो गया, एक को L% लॉस पे बेचेगा, तो 100 P - L -2PL अपॉन 100 + P अपॉन प्लस 100 - L%। जब पॉजिटिव आएगा ये पूरा तो लाभ होगा, जब नेगेटिव आएगा तो पूरा हानि होगा। क्वेश्चन पे आते हैं।
एक व्यक्ति अपने 2 पुस्तकों को 80 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने में उसको 15% लाभ तथा दूसरे को बेचने पर उसको 15% हानि। दोनों को खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी सेम है 80 रुपया। एक पे 15% लाभ हो रहा है, दूसरे पे 15% हानि हो रही है। इसका मतलब दोनों की सीपी तो इक्वल है और दोनों का परसेंटेज लाभ और हानि का भी इक्वल है, यानी कोई प्रॉफिट नहीं होगी ना यहाँ कोई लॉस नहीं होगा। ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 में बेच रहा है। एक पर 10% लाभ कमाया, दूसरे पर 10% हानि कमाया। दोनों की एसपी सेम है, एक और दोनों का परसेंटेज भी सेम है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। एसपी अगर सेम हो, सेकंड कंडीशन एसपी सेम हो, आप जरूर नोट्स बनाइए जो जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक को बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10%, दूसरे को बेच रहा है 10% लॉस पर। तो ये जरूर यहाँ पे डेफिनेटली जब सेलिंग प्राइस इक्वल होती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यानी 10 स्क्वायर अपॉन 100 1% का उसको प्रॉफिट होगा डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 पे मैंने बता दिया। अब चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल वन होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। विकास ने अपने 2 घड़ियों ₹525 प्रत्येक की दर से बेच दिया। 2 घड़ियां थी, उसके बाद हर एक घड़ी को 525 रुपए की दर से बेच दिया। एक घड़ी पर उसको लाभ 10% का हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हुई। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है। थर्ड कंडीशन आ गई, सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन एक पर उसको लाभ कितना हो रहा है 10%, दूसरे पर लॉस कितना हो रहा है उसको 15%। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अलग अलग हो गए। अब हम फार्मूला ही लगाएंगे। अगर क्वेश्चन काफी लगाते जाएंगे तो ये फार्मूला भी हमेशा याद हो जाएगा। देखिए फार्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यू। 100 इंटू पी माइनस एल यानी 10 माइनस 15 माइनस 2 इंटू पी इंटू एल। पी कितना है 10 इंटू 15, 100 प्लस पी यानी 100 प्लस 10 प्लस 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 15। ये देखिए 100 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, ये 15 दूना 30, 30 दहा में 300 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 110। 100 में से 15 जाएगा, ये हो जाएगा 110। 100 में से 15 गया, आपका आ गया 85 और ये हो जाएगा 100 इंटू 5 माइनस 500 माइनस 300 अपॉन 195। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है यानी हानि हुई डेफिनेटली, माइनस 800 अपॉन 195। ठीक है, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा। 5 कितना आएगा, 5 1 9 5 5 6 30 5 3 15 5 9 45। अब किसी से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा तो यही लिख देंगे। और नेगेटिव आया है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, हानि में ही आंसर आएगा। तो इस फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अगर इस टू में भी फ्रैक्शन दे सकता है तो इस टू में देगा तो डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर और साइड में जो लिखा जाता है उसको भी लिखेंगे मिक्स, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ऐसे भी हम ऑप्शन दे सकता है। तो ये रहा आज का क्लास। डेफिनेटली आप जरूर समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। आज पढ़ के फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाते जाइए। थैंक यू।